विश्वास में कैसे दृढ़ रहना है, कैसे एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अपने आप को तैयार रखना है, इसके बारे में यूहन्ना की किताब आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह को बहुत गहराई से दृढ़ता पूर्वक आपको और मुझको सिखाता है। और यीशु मसीह कौन है इसके बारे में आपको और मुझको एक बड़ी गंभीरता के विषय में सिखाता है। यीशु जीवन की रोटी है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह ही सब कुछ है। इस बात को बड़ी गहराई के साथ में बाइबल का परमेश्वर आपको और मुझको सिखाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको और मुझको आज परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यूहन्ना उसका 14 अध्याय से आपको बात करने वाला हूं। इसलिए आप अपने बाइबल आपके पास है तो आप परमेश्वर के वचन को निकाल लीजिए, हम उससे आज मनन करेंगे। और आज प्रभु भोज का दिन है, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा बातचीत करूंगा कि आज ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि आपके मेरे जीवन में ऐसा परमेश्वर ने क्यों दिया, इसका देने का उद्देश्य परमेश्वर का क्या था, इसके ऊपर भी हम लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यूहन्ना 14 अध्याय में लेकर जाऊंगा और उसके ऊपर बातचीत करेंगे। यहां पर बाइबल ऐसा कहती है कि हम पढ़ेंगे 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पर एक व्याकुलता के विषय में लिखा है कि अब ये ऐसा कौन सा दृश्य है जहां पर यहाँ पर व्याकुल हो गया। कौन व्याकुल हुए? यहां पर प्रभु यीशु मसीह के अगर आप इसी 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर ये गंभीर बातों को प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह अपने मारे जाने के विषय में चेलों को बताया, अपने दुख उठाने के विषय में चेलों को बताया। प्रभु यीशु मसीह अब तक चंगाई कर रहा था, अब तक जीवन की बात कर रहा था, अब तक छुटकारे की बात कर रहा था, अब तक शिक्षा की बात कर रहा था, अब तक सही मार्ग की बात कर रहा था। जब तक यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे रहा था, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे थी, तब तक दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह इस गंभीरता में आ गए और यीशु मसीह को जब ये मालूम पड़ गया कि मेरा समय अब निकट आ गया, इसलिए मुझे अपने जीवन में ये बात को बताना बहुत जरूरी है ताकि मेरा आने का उद्देश्य लोगों को पता चले। इसलिए यीशु मसीह आपके मेरे जीवन में यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए ही नहीं था, वरन यीशु मसीह आपके मेरे जीवन के लिए इस संसार में क्यों आया है, इस उद्देश्य को बताना जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में जब तक चमत्कार किया लोग उसके पीछे थे, जब तक अद्भुत बातें किया लोग उसके पीछे थे, यहां तक कि चेले भी यीशु मसीह के पीछे थे। और जब चेलों ने ये बात को सुना तब उनका मन व्याकुल हो गया, क्योंकि उनके मन में अब उन्होंने उस बात को सोचा नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह को अब तक उस समय के यहूदी लोग राजा के रूप में यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहूदी लोग चाहते थे कि हमारे लिए भी कोई एक राजा हो जो हमको लीड करे, हमारी अगुवाई करे। और यीशु मसीह ऐसे अद्भुत शिक्षाओं को देता था, अद्भुत बातों को करता था, अद्भुत चमत्कार करता था, तो यीशु मसीह के लोग दीवाने हो गए थे। इसलिए लोग चाहते थे कि यीशु मसीह हमारा राजा बनकर हमको संबोधित करे, हमको लेकर चले, हमारी अगुवाई करे, लोग चाहते थे। इसलिए कई बार चेलों में से यहूदा ने कई बार यीशु मसीह के सिर पर मुकुट पहनाने का कोशिश किया, लेकिन यीशु कहता है मेरा समय अभी नहीं आया। और यीशु मसीह ना तो यहूदियों का राजा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन यीशु को पता था वो इस संसार में क्यों आया, वो तो उसके पास तो जीवन की बातें थी, इसलिए वो इस संसार में जीवन की बातें लेकर जरूर आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जीवन की बातें निकली और वो
संसार के जीवन के साथ में उसने आपको स्वर्ग तक में आपको सुरक्षित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं पहचाना, लोग इस गंभीरता को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए चेले अपने जीवन में निराश हो गए, दुखी हो गए, व्याकुल हो गए और अपने जीवन में इस बात को कहने लगे कि हमारा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को लेकर अलग अलग सपने रखे। उन्होंने अपने जीवन में हो सकता है अपने भविष्य को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ रहने से मेरा घर अच्छा हो जाएगा, मेरा परिवार अच्छा हो जाएगा, मेरा समाज अच्छा हो जाएगा, मेरा ये अच्छा हो जाएगा। ऐसी कई बातें सोचकर यीशु मसीह के पीछे चल दिए और यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु जब राजा बनेगा हमें कोई ना कोई पदवी जरूर मिलेगा, हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऐसी बातें सोचकर वे यीशु के पीछे चल दिए और जब यीशु ने वे गंभीर बातों को बोलना जब शुरू किया तो वे व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, उनका मन मानो तड़पने लगा, उनके मन में बेचैनी आ गया और वो सोचने लगे हमारा क्या होगा। यीशु मसीह ने इनके मन की बातों को जान लिया, यीशु मसीह ने इनके मन में चलने वाले उन विचारों को पहचान लिया। आज मनुष्य अपने जीवन में, आज आपको और मुझको भी सोचने का विषय है, आप यीशु के पीछे क्यों हैं, आप यीशु मसीह को कैसा जाना है, यीशु मसीह को आप किस रूप में पहचानते हैं। क्या आप यीशु मसीह को ये पहचानते कि वो चंगा करता है, क्या यीशु मसीह को आप ये पहचानते हैं कि वो शांति देता है, वो आपका इस संसार तक में ही सीमित है। आपके जीवन में यीशु मसीह को किस रूप में जानते हैं, सवाल यहां पर है। क्योंकि चेले अपने जीवन में कुछ बातों के लिए सीमित थे तो उनका मन व्याकुल हो गया। अगर वो जीवन की बात को पहचानते, गंभीरता को पहचानते तो अपने जीवन में व्याकुल कभी नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन का उद्देश्य लोगों को समझाने आया था। इसलिए यीशु मसीह अपने लोगों को उसका उद्देश्य समझा रहा है। इसलिए इनको चाहिए था कि वे बात को सही रूप में लेते। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने समय समय पर उनको शिक्षा देना चाहा, लेकिन वे सुनते तो थे लेकिन वे समझने का प्रयास कभी नहीं किया। इसलिए जीवन में समय समय पर वे दाईं बाईं मुड़ते रहे। इसलिए चेलों के पास हो सकता वो समय ना रहा हो, लेकिन आज विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते यीशु मसीह को आप सही रूप में पकड़िए, यीशु मसीह को सही रूप में विश्वास कीजिए। क्योंकि अगर आप सही रूप में यीशु मसीह को नहीं पकड़ा, सही रूप में विश्वास नहीं किया तो निराशा आपको भी होगा, दुख आपको भी होगा। जब आपके जीवन में सताव आएगा, जब आपके जीवन में दुख आएगा, जब महामारी जैसी परिस्थितियों को आप अपनी आंखों से देखोगे, अपने जीवन में कानों से सुनोगे, ऐसी हालात को देखोगे तो आप अपने जीवन में डर और भय में जियोगे। इसलिए मेरे प्रिय, आपके जीवन में आपको चाहिए कि आप यीशु मसीह को ठीक रूप में पहचान ले, और ठीक रूप में पहचानेंगे तो आप विश्वास में खड़े रहेगा, आप कभी व्याकुल नहीं होगा। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर आप अपने जीवन में हारा हुआ अपनी जिंदगी को महसूस नहीं करेगा। अब व्याकुल कब होता है? व्याकुल व्यक्ति का जीवन तब होता है जब अपने जीवन में व्यक्ति बड़ी गंभीर समस्याओं को सुनता है, या फिर अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करता है, या तो फिर अपने जीवन में असफलताओं को महसूस करता है, या तो अपने जीवन के अंदर ऐसी कोई बातें अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर यदि व्यक्ति सुन ले तो अपने जीवन में वो व्याकुल हो जाता है। और व्याकुलता आपके जीवन में आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है, आपके जीवन में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और मन की व्याकुलता अच्छी बात नहीं है। यीशु मसीह ने बहुत जल्दी चेलों की व्याकुलता को पहचान लिया। इसलिए चेलों की व्याकुलता को पहचानते हुए यीशु प्रभु ने इस बात को प्रकट किया। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो,
यहाँ पर ये बात को क्यों चेलों को कहा? क्योंकि चेले परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे, क्योंकि वे इसके पहले यूहन्ना के चेले थे, इसके कारण वे व्यवस्था को जानते थे। यहूदी शिक्षाओं होने के नाते कहीं न कहीं उस व्यवस्था को उन्होंने सीखा है, इसलिए परमेश्वर के कामों को वो जानते थे, परमेश्वर को पहचानते थे। उन्होंने लाल समुद्र को कैसे भाग में परमेश्वर ने बांटा है वे जानते थे, परमेश्वर पर विश्वास रखते थे कि परमेश्वर है और वो बड़े बड़े चमत्कार करता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, और वो अपने लोगों के साथ में कैसे रहा है, अपने लोगों को कैसे मिस्र से निकाला है, कैसे कनान देश में लेकर आया है, कैसे बड़े बड़े काम किया है, अपने लोगों को कभी उसने नहीं छोड़ा है। और आज भी लोग इस बात के इंतजार में थे, ये बात को पहचानते थे। इसके कारण उनको अपने जीवन में जब उनको लगा कि यीशु मसीह कोई मार्ग है, यीशु मसीह के पास एक अद्भुत शिक्षा है, तब उनको लगा कि जिस यीशु प्रभु का, शायद जिस मसीह का वो इंतजार कर रहे वो यही है। ऐसा सोचकर वे यूहन्ना के चेले कुछ रहे हैं, और ऐसे समय में जब यीशु की शिक्षा को उन्होंने प्रभावशाली सुनी, तब उन्होंने यीशु के पीछे हो लिए। और जब यीशु ने ये गंभीर बातें किया, तब मानो उनका हृदय टूटने जैसा हो गया, मानो उनका मन व्याकुल हो गया, मानो अपने जीवन में वे सोचने लगे कि अब आगे क्या, अब अपनी जिंदगी में आगे क्या होगा, अब मेरी जिंदगी में आगे क्या, मैं कैसे चलूंगा, कैसे जीऊंगा, आगे और क्या है। ऐसा सोचकर वे अपने जीवन में व्याकुल हो गए। लेकिन यीशु ने उनके जीवन में समझाना चाहा। यदि विश्वासी होने के नाते कई बार हम अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को यदि अलग रूप में विश्वास करके एक ही स्तर में पड़े रहेगा, तो दिक्कत आते समय, समस्याएं आते समय, ऐसी कई परिस्थितियां आते समय कई विश्वासी लोग भटकते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो विश्वासी हूं, मेरे जीवन में दुख क्यों आया, मैं तो विश्वासी हूं, मुझे क्यों सताव आया, मैं तो विश्वासी हूं, मुझे बीमारी क्यों आ गया, मैं तो ऐसा हूं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया। ऐसी कई बातें अगर आप अपनी जिंदगी में यीशु को ठीक से नहीं पहचाना, तो ऐसे परिस्थितियां जब आते समय आप डामाडोल स्थिति में हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। वे सबसे अच्छी बात यह है कि वे आपके मनों को जानता है। जैसे चेलों के मन को उसने जान लिया, चेलों के मन की व्याकुलता को उसने पहचान लिया। यीशु मसीह पर विश्वास करके यदि आप चल रहा है तो आपके जीवन को पहचानता है, आपके जीवन को जानता है कि आप किन बातों को सुनकर, किन बातों को लेकर मन में व्याकुल हो गया और अपने जीवन में चिंतित होने लगा। ऐसे समय में उसने याद दिलाया, क्योंकि आज परमात्मा के ऊपर हर कोई विश्वास करता है। जब बात परमात्मा की आती है, प्रभु की आती है, ईश्वर की आती है और परम ज्योति की आता है, जब नाम उस परमेश्वर का आता है तो हर कोई कहता मैं विश्वास करता हूं। लेकिन बात जब यीशु की आती है तब लोग कहते हैं वो हमारा नहीं, वो तो ईसाइयों का है। मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग इस बात को सुन रहे, मैं आज हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, ये यीशु मसीह केवल ईसाइयों का नहीं, वरन दुनिया में रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन को पाएगा। इसमें साफ साफ शब्दों में कहा, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है। ये जगत से प्रेम परमेश्वर ने किया क्योंकि मानव जाति की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, मानव जीवन को रचने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने मानव जीवन से प्रेम किया। मानव जीवन को वो नाश करने नहीं आया, वरन मानव जीवन से उसने प्रेम किया है। वो नफरत पाप से करता है, मनुष्य से नहीं। मनुष्य से वो प्यार करता है और पाप से वो नफरत करता है जो मनुष्य के जीवन से होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे जीवन को बचाने आया है। ये परमात्मा के ऊपर
हर कोई विश्वास करता है, लेकिन जब बात यीशु की आती है तो कई लोग तरह तरह की बातें बोलकर यीशु प्रभु का इनकार करने का प्रयास करता है। मेरे प्रियो, जो कोई यीशु का इनकार करता है वो अपने जीवन का इनकार करता है। जो कोई वचन का इनकार करता है वो अपने जीवन को नष्ट करता है, क्योंकि यीशु जीवन है, यीशु भविष्य है, यीशु आपके लिए उद्धार है, यीशु आपका छुटकारा है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट कर दिया कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि यीशु प्रभु अलग नहीं है। यीशु प्रभु कहते हैं कि वो परमेश्वर के ओर से होकर इस संसार में आया और उसको वो नाम दिया गया। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में वो नाम दिया गया, और ये नाम आपकी जिंदगी को छुड़ाने के लिए, आपके जीवन को अद्भुत रीति से चंगाई देने के लिए, आपके भटके हुए जीवन को स्थिर करने के लिए, आपके जीवन में आपको परमेश्वर जीवन देने के लिए इस संसार में ये नाम आपको दिया गया है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु प्रभु पर विश्वास करने से आपके जीवन के उद्धार आपकी जिंदगी में आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, बेचैन नहीं हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं जीवन हूं। यदि परमेश्वर, ये यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करके उसने अगर उस समय में बांट कर रख दिया है, तो आज भी वो परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो करूंगा, तुम्हारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करूंगा, तुम्हारे जीवन को मैं चलाऊंगा। जैसे परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर जैसे लेकर चला अपने लोगों के लिए, रात में वो एक ऐसा खंबा बनकर, रोशनी बनकर, जैसे वो परमेश्वर अपने लोगों को लेकर चलते गया, वैसे ही यीशु प्रभु कहते हैं, आपको और मुझको वो लेकर चलेगा, आपकी मेरी अगुवाई करेगा, आपको और मुझको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे इसलिए उसने कहा, तुम उस पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये नाम आपको और मुझको दे दिया गया है, उस पर विश्वास करके चलने का जिम्मेदारी आपका है, उसको नहीं छोड़ने का जिम्मेदारी आपका है। यदि आप उससे दाईं बाईं जाता है तो उसका आपका ही नुकसान होने पर है। इसलिए यदि आप विश्वासी हैं, आप विश्वास में हैं, अपने जीवन को समझिए। हम आगे जाएंगे, पढ़ेंगे। ये लिखा है, दूसरा पद, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। तब यीशु प्रभु ने आपसे मुझसे एक बात को प्रकट किया। यीशु प्रभु इस बात को कहते हैं, ये केवल यीशु मसीह आपको यहां का जीवन की ही बात नहीं करता। यीशु प्रभु एक अच्छा पिता है, यीशु प्रभु एक अच्छा दूल्हा है, यीशु प्रभु आपका जीवन का, आपका सिक्योर करने वाली जिंदगी को प्रभु यीशु बात करता है। आपके जीवन में आपने जिस प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित किया है, वो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को ऐसे ही बीच रास्ते पर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने जीवन को यदि उसको समर्पित किया है तो आपको डरने का जरूरत नहीं, आपको घबराने का जरूरत नहीं, आपको किसी भी रीति से अपने जीवन में भयभीत होने का जरूरत नहीं। आपके जीवन में आपको केवल सच्चाई को जानने की जरूरत है। आपने जीवन के अंदर आपको परमेश्वर के वचन को समझने का जरूरत है, क्योंकि बाइबल ही है जो यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट रूप से बात करती है। ये बाइबल किसी धर्म के विषय में बात नहीं करती, ये बाइबल किसी ऐसी चीज के विषय में बात नहीं करती। बाइबल आपके जीवन के विषय में बात करती है। आपका जीवन कैसा होना है, यीशु मसीह संसार में क्यों आया है, उसका आने का उद्देश्य संसार में क्या है, यीशु मसीह का वचन इसी विषय में बात करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं।
यीशु प्रभु ने इस बात को प्रकट किया, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ जी, यदि ना होते, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु प्रभु आपको और हमको याद दिला रहा है, आपके और मेरे जीवन में विश्वास करने वालों को याद दिला रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पिता के घर में बहुत सी रहने की जगह है। और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक जगह को तैयार करने के लिए जा रहा है। यीशु प्रभु उस जगह पर आपके मेरी जिंदगी के लिए जगह को तैयार करने के लिए उस जगह पर गया है। इसलिए कहता, मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत से रहने के जगह हैं। इसलिए आज इस बात को लेकर आपके जीवन में चिंतित मत होइए। आपका जीवन इस संसार में अमर नहीं है। एक दिन ये शारीरिक जीवन, ये मिट्टी का जीवन, ये नाश हो जाएगा और एक दिन आप और मैं इस संसार को छोड़कर इस संसार से हम जाएंगे। आपके मेरी जिंदगी में हम इस संसार को जब छोड़कर जाएंगे तो आपके और मेरे लिए वो जगह को जो यीशु ने तैयार किया है, आपकी और मेरी आशा वो है, आपका और मेरा विश्वास वो है, आपकी और मेरी जिंदगी में हम उस रास्ते पर चलना है। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, आपके और मेरे जीवन के लिए यीशु मसीह के पास पहुंच सके। हाँ जी, आगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ पर ले जाऊंगा। तब तक आपके जीवन में आपको क्या करना है? यीशु प्रभु आपके लिए मेरे लिए जगह तैयार करने गया है और यीशु प्रभु आपके और मेरे जगह तैयार कर रहा है। तब तक आप और मैं अब तक तो गया नहीं है, और जब तक इस संसार में आप और मैं जीवित रहेंगे तब तक आपको और मेरे जीवन में आपको और मुझे क्या करना है? ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। यीशु मसीह ने एक आश्वासन दिया है, विश्वासी लोगों के लिए एक आशा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको और मुझको एक दिन, एक महीना, एक साल तक नहीं, कई लोग आज भी कंफ्यूजन में हैं, मरने के बाद उनका क्या होगा। कई लोगों का अलग अलग विश्वास है, अलग अलग बातों में अपने जीवन की तसल्ली के लिए अलग अलग बातों को कर लेते हैं, जबकि आज पूरी दुनिया इस बात की सच्चाई को जानती है कि आज तक कितने लोग इस संसार में मरकर चले गए। आप सोचकर देखो, आपका अपना प्रिय व्यक्ति जो आपके साथ कभी रहता था, वो मरकर चला गया, कभी लौटकर वापस आया, तो फिर अपने जीवन में आप और मैं इस बात से तसल्ली क्यों पाता है कि मरने वाले फिर वापस आता है? मेरे प्रिय, मेरे भाई और मेरी बहन, एक बार इस संसार में जीवन है, एक बार इस संसार में मृत्यु है, उसके बाद मनुष्य इस संसार के अंदर वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए आपको और मुझको ये बाइबल आपके मेरे लिए एक आशा है, विश्वास करने वालों के लिए एक आशा की बात प्रभु यीशु ने कहा है। इसलिए यीशु मसीह किसी और के ऊपर बात नहीं करता। यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा है अपने विषय में कहा है अंत तक, क्योंकि आज जैसे जैसे समय गुजरता है, आपने विश्वास तो किया है, लेकिन आने वाले समय में अलग अलग शिक्षाएं, अलग अलग बातें होने के कारण आपने जीवन में कई लोग विश्वास को खो देंगे, कई लोग अपने जीवन में भटक जाएंगे, कई लोग दूसरी शिक्षा में पड़ जाएंगे। इसके कारण प्रभु यीशु ने, हम अब पढ़ेंगे 5वां पद। हाँ, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। तो मार्ग कैसे जाना है? 6वां पद पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। थोमा इस बात को कहता है कि हे प्रभु, तू कहाँ जाता है हमको क्या मालूम, तू कहाँ रहेगा हमको क्या मालूम, हम कैसे आएंगे, हम कैसे उस जगह तक पहुंचेंगे। हम आपके पीछे चलना तो चाहते हैं, जहां पर आप जाएंगे हम वहां आना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एड्रेस नहीं है, हमारे पास तो ऐसा कोई बसें नहीं है, हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, हम कैसे उस जगह तक आ जाएंगे। हे प्रभु, आप हमको कुछ तो बताइए।